पास बेटियां हैं। तो जिन जिनने भी हाथ उठाया है उनकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, ध्यान से सुनना। कहते हैं कि जब इंसान के 100 भाग्य में से एक भाग्य अच्छा होता है तब उसके घर में पैदा होता है एक बेटा, और जब इंसान के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब जाकर घर में पैदा होती है एक बेटी। क्योंकि कहते हैं कि हर बेटी की किस्मत में माँ बाप का प्यार होता है, ये जरूरी है, लेकिन हर माँ बाप की किस्मत में बेटी का प्यार हो ये जरूरी। बहुत किस्मत वाले वो घर, वो माँ बाप होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं, क्योंकि कहते हैं कुदरत ने लिखा है कि किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, क्योंकि बेटियों से ही चलता है, बेटियों से ही चलता है ये सारा संसार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को बेटियों का प्यार। हाँ जी, एक छोटी सी बात बता दूं सबको, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, बातें ना करें प्लीज 2 मिनट के लिए। आपके बारे में नहीं कह रही, मैंने जितनी दुनिया देखी उतना बताना चाहूंगी, थोड़ी सी देखी, ज्यादा नहीं देखी। मैंने आज भी बहुत लोग ऐसे देखे हैं दुनिया में जो नहीं चाहते कि हमारे घर में जो औलाद हो वो लड़की पैदा, आपके बारे में नहीं कह रही। बहुत लोग, नालायक लोग दुनिया में पड़े हैं, जब उन्हें पता चलता है कि होने वाली संतान लड़की है, उसको पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। और एक तरह से वैसे तो मरवाना नहीं चाहिए बेटियों को, क्योंकि बेटियां बड़ी किस्मत से मिलती हैं, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो माँ बाप बिल्कुल सही करते अपनी बेटियों को पैदा होने से पहले मरवा। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इस दुनिया में बेटियां सुरक्षित है। आप आए दिन अखबारों में, न्यूज चैनलों में पढ़ सकते हैं कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, ऐसे दुष्कर्म हुआ, ऐसे बलात्कार हुआ, पता नहीं, आए दिन नई नई खबर। और छोटी बड़ी बेटी को तो बात छोड़ो, इस कलयुग में 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की छोटी छोटी लड़कियां भी सुरक्षित नहीं है। गैरों की बात छोड़ो, लोग लड़कियां अपनों में सुरक्षित, इसलिए माँ बाप डरते हैं कि आज जो किसी और की लड़की के साथ हो रहा है, कल को वो मेरी खुद की लड़की के साथ हो, इससे तो अच्छा है कि बेटी पैदा ना हो। इसलिए जो लोग बेटियों को पैदा होने से पहले मरवा देते हैं, अच्छा है कि आप मरवाओ मत, बेटियों की इज्जत करना सीखो, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें बेटियां किसी को नहीं चाहिए, पर बहुएं सबको चाहिए। इसलिए भजन में लिखा, टेस्ट करा कर बेटी को जीने से पहले मत मारो, बहू कहां से आएगी ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो। अरे टेस्ट करा कर बेटी को जीने से पहले मत मारो, बहू कहां से आएगी ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो। और कहा, कन्यादान से बढ़कर जग में, अरे कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई तार न हो। कहते जिस घर से बेटी की डोली नहीं उठती उस घर की चौखट कुंवारी रह जाती है। और कहते हैं जो जिस माँ बाप ने कन्यादान नहीं किया पूरी जिंदगी में, वो जीते जी इस समाज का और मरने के बाद भगवान का हमेशा कर्जदार होता है। क्योंकि भजन में भी लिखा कि कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर दूजा कोई दान न हो। दुनिया वालों ध्यान रखना, बेटी का अपमान न हो, दुनिया वालों ध्यान रखना, बेटी का अपमान न हो। अगर भजन समझ में आ रहा है तो तालियां बजाते रहिए मीठी मीठी प्रेम से। हेलो हेलो। जिस दिन हम जुदा तुमसे हुए, इसी दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया है। चांद का मुंह उतरा उतरा तारों ने चमकना छोड़ दिया, तारों ने चमकना छोड़
छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी जिस दिन तुमको तो कुल से नाता जोड़ेगी। दो कुल से नाता जोड़ेगी, दो कुल से नाता जोड़ेगी। बेटियां मजबूरी में जब साथ छोड़ती है माँ बाप का, जब उसकी शादी, क्योंकि बेटियां तो पराई होती है। एक बात बताऊं, जब बेटी घर से जाती है ना तो उसको दुख इस बात का नहीं होता कि आज मैं पराई हो जाऊंगी। उसे दुख इस बात का होता है कि आज मैं तो चली जाऊंगी, पर कल को जब मेरे माँ बाप किसी परेशानी में होंगे तो मेरे माँ बाप को परेशानी से उबारने वाला, मेरे माँ बाप को दिलासा देने वाला, मेरे माँ बाप को संभालने वाला कौन होगा। जब बेटी घर से जाती है ना तो अपने पापा को समझाती है कि पापा मैं जा रही हूँ, लेकिन कभी खुद को अकेला मत समझना। बेटी अपने बाबुल राजा से कहती है क्या, ओ आए जो घर वक्त बुरा तो है। क्या बोली, आए जो घर वक्त बुरा तो याद मुझे तुम कर लेना। मत कमजोर समझना खुद को, मत कमजोर समझना खुद को। आंख ना आंसू भर लेना, आंख ना आंसू भर लेना, आंख ना आंसू भर लेना। और आप जब भी परेशानी में खड़े होगे तो आपके साथ लाठी बनकर खड़ी तुम्हारे, अरे लाठी बनकर खड़ी तुम्हारे संग नजर में आओगी, कि लाठी बनकर खड़ी तुम्हारे संग नजर में आऊंगी। और कि बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। हाँ ज्यादा फर्ज निभाओगी, ज्यादा फर्ज निभाओगी। ताली बजा लीजिए दोनों हाथों के प्रेम से मीठी मीठी। जाती है ना तो बेटी के जो पापा होते हैं ना, कन्यादान करने के बाद में एक ही बात कहते हैं कि आज हम तुम्हें विदा तो कर रहे हैं, पर आज के बाद हम इतने ज्यादा गरीब हो जाएंगे कि हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पूंजी, हमारी जिंदगी भर की जो पूंजी होती है हमारी बेटी, जब हमने अपने उस कोहिनूर हीरे का दान कर दिया, तब हमसे बड़ा दुनिया में गरीब कोई नहीं है। ये बात राजा जनक ने बोली थी दशरथ से, जब वो अपनी सीता को दान कर रहे थे, जब राम से विवाह हो रहा था, तो राजा जनक दशरथ के आगे हाथ जोड़ के खड़े, जब उनकी विदाई हो रही थी, हाथ जोड़कर राजा जनक प्रार्थना कर रहे दशरथ से, और यही कह रहे क्या, हो हाथ सीता का, हाथ सीता का, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देके और क्या, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा और देख क्या, और सीता बाबुल के बेटी बाबुल के, सीता बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज क्या है तुझसे बड़ा, बेटी बाबुल का दिल का टुकड़ा, दहेज क्या है तुझसे बड़ा। इतनी बात कहते राजा जनक। अच्छा, बेटी की विदाई किस किस ने देखी है? एक बार जरा हाथ उठा लीजिए। जब बेटी घर से जाती है ना, तो आपने देखा होगा कि हर एक आंख आंसू बहाती है जब बेटी घर से जाती है। और बेटी को सबसे ज्यादा दुख किस बात का, कि आज मैं तो चली जाऊंगी, पर मेरे माँ बाप का ध्यान रखेगा कौन? क्योंकि देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, बेटियां जितना माँ बाप को समझ सकती हैं, अगर बेटा चाहे भी ना तो भी कभी उतना नहीं समझ सकता। जब बेटियां घर से जाती हैं, जब बेटी की विदाई होती है, ऊपर वाले से प्रार्थना करती है क्या, हो बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे,
तो चली जाऊंगी। कल कल फिर सूरज निकलेगा, कल फिर पंछी गा, कल फिर सूरज निकलेगा, कल फिर पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे पर हम ना नजर। जिस घर में बेटी की शादी हो ना, आप माहौल देखना, जब बेटी की विदाई हो जाए ना, तो आप उस घर में देखना एकदम शांत और एकदम सूना हो जाता है घर। क्योंकि घर में जो बहार होती है, घर में जो रौनक होती है, वो बेटियों से होती है। बेटी जाते जाते अपनी माँ से कह के जाती है, माँ आज से अपनी छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आज से हम तो चले, ओ हो हम तो चले परदेस, परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। एक बात बता दूं छोटी सी, मैं भी बेटी हूँ इसलिए मैं जानती हूँ, एक बात आपसे साझा करना चाहती हूँ। बेटियां जो होती हैं वो सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हैं? अपने अपने पापा से। बेटियां माँ से तो प्रेम करती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम जो होती है ना बेटियों का, वो पापा से होता है। जब पापा ऑफिस से शाम को हारे थके घर आते हैं ना, तो सबसे पहले पानी का गिलास लाने वाली पापा के आगे कौन होती है? बेटी। पापा के लिए चाय बनाकर लाने वाली कौन होती है? पापा के लिए जल्दी से खाना लेके आने वाली कौन होती है? बेटी। जब घर से विदा होती है ना बेटी, तो आपको सारे रिश्तेदार रोते हुए नजर आ सकते हैं, पर बेटी के पिता एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो आपको पूरी विदाई पर बेटी के सामने रोते हुए नजर नहीं आ सकते। जब बेटी की विदाई होगी, दूर कोने में खड़े होकर आपको बेटी के बाबुल राजा रोते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने पिता विदा कर सके। लेकिन जैसे ही पिता को बुलाया जाता है और बेटी बाप को गले लग के रोती है, तो पिता का पत्थर दिल होता है वो भी मोम की तरह पिघल जाता है। बेटी रो रो के अपने पापा से कहती है, पापा मैं तो चली जाऊंगी, पर तुम्हारा ध्यान रखेगा कौन? क्यों? क्योंकि पापा ही एकमात्र ऐसे इंसान हैं दुनिया में जो सबका ध्यान रख सकते हैं, पर अपना ध्यान नहीं रख सकते। अपनी उस बेटी को विदा करते हैं पिता और एक ही बात कहते हैं, बेटा बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। और आज से सिर्फ यही चाहूंगा, मायके की इस घर की तुझे मेरी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, मायके की कभी ना याद आए, इतना प्यार। और ज्यादा रुलाना मेरा उद्देश्य नहीं है, आप सब रोई तो आपका ये आपके भाव है, आप ध्यान से सुना। आपने भजन रुलाने के लिए नहीं गाया था, लेकिन एक सत्यता बताना चाहूंगी जाते जाते। बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ बेटी घर बावल के किसी और की अमानत है, ओ बेटी घर अरे मैया तेरे अंगना की मैं तो एक चिड़िया रे, हो मैया तेरे अरे मैं तो एक चिड़िया रे। और कैसी चिड़िया? रात भर बसेरा है, मेरा रात भर बसेरा है, मुझे सुबह उड़ जाना है, रात भर बसेरा है, मुझे सुबह उड़ जाना है। देखिए रुलाने के लिए तो भजन, देखिए सबकी आंखों में से आंसू हैं। आंटी तो बहुत देर चलिए अंतिम पंक्ति करते हुए ज्यादा गाऊंगी तो आप सब और ज्यादा रोने लगेंगे। तो बेटी अंतिम रूप से जा रही है और अपने पापा से कह रही है क्या, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली
फाइनल अब ये बता दो फाइनली, जिन्हें जिन्हें मेरी हाजिरी पसंद आई एक बार दोनों हाथ उठा लो। जिन्हें हाजिरी पसंद आई दोनों हाथ उठा के, क्या बात, अब नहीं रोने का, रुलाऊंगी नहीं। अब दोनों हाथ उठा के और अपनी अपनी बेटियों के लिए गाइएगा मेरे साथ। क्या ये बेटियां तो महान होती हैं, बेटियां तो महान होती है और ये बेटियां भाग्यवान होती हैं, और बेटियां मम्मी की जान पापा की शान, मम्मी की जान अपने पापा की शान, और दुर्गा समान होती है। अब जिन्हें मेरी हाजिरी पसंद आई, मेरा भजन पसंद आया, इसके बाद मैं अपनी हाजिरी को विराम दूंगी। दोनों हाथ उठा लीजिए ऊंचे ऊंचे और जरा ताली लगे प्रेम से। ये बेटियां तो महान होती है, बेटियां तो महान होती है ये बेटियां तो महान होती है बेटियां तो महान होती है तो महान होती है, तो महान होती है, तो महान होती है। सच्ची दरबार कृपा करो कृपा करो कृपा करो गोरीला, कृपा करो कृपा करो कृपा करो गोरीला। चरण के बिच लागे गणपत, चरण के बिच लागे गणपत, कर दो सानू निहाल। कृपा करो कृपा करो कृपा करो गोरीला, कृपा करो कृपा करो कृपा करो गोरीला। मंदिरा दे विच थाल न तेरू लड्डुआ वाले चढ़दे, मंदिरा दे विच थाल न तेरू लड्डुआ वाले चढ़दे। हथ जोड़ के चरना दे विच भगत प्यारे कढ़दे, हाथ जोड़ के चरना दे विच भगत प्यारे कढ़दे। मंदिरा दे विच थाल न तेरू लड्डुआ वाले चढ़दे, हाथ जोड़ के चरना दे विच भगत प्यारे कढ़दे। खुशियों के भंडार खोल के, खुशियों के भंडार खोल के, कर दो सानू निहाल। कृपा करो कृपा करो कृपा करो गोरीला, कृपा करो कृपा करो कृपा करो गोरीला। राज भी हरपुरिया आके अपनी हाजिरी लौला, राज भी हरपुरिया के अपनी हाजिरी लौला। तेरी बंदना सबदा पहले तेरा सलीम है गौदा, तेरी बंदना सबसे पहले तेरा सलीम है गौदा। राजू भी हरपुरिया आके अपनी हाजिरी लौदा, तेरी बंदना सबदा पहले तेरा सलीम है गौदा। मेरे फल दे पानी चढ़ाइए, मेरे फल दे पानी चढ़ाइए, पूरी शिरडाना करो। कृपा करो कृपा करो गोरीला, कृपा करो कृपा करो कृपा करो गोरीला, कृपा करो कृपा करो कृपा करो गोरीला।